आज हम प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो भिन्न की अवधारणा है उसकी समझ बनाने की हम कोशिश करते हैं और करके देखते हैं कि किस प्रकार से भिन्न को समझा जा सकता है। क्योंकि प्राथमिक कक्षाएं के लिए जो बच्चों की शक्ति है पूर्ण संख्याओं पर ही बात करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 इन्हीं पर हम बात करते हैं। लेकिन जब भिन्न की बात आती है तो बच्चों को वो भिन्न समझाना हमारे लिए आसान नहीं होता है। सामान्यतः जो भिन्न के उदाहरण लिए जाते हैं वो है एक सेब के 2 टुकड़े कर दे, एक सेब के 4 टुकड़े कर दें, या फिर हमारे पास जो सबसे आसान उदाहरण है वो है रोटी का, कि हम एक रोटी को 2 टुकड़े कर देंगे, उसके जो दोनों हिस्से होंगे वो आधे आधे हो जाते हैं। आधे का मतलब है 2 हिस्से में से एक हिस्सा एक जने को, 2 हिस्से में से एक हिस्सा एक जने को, अर्थात 1/2 1/2। जैसे अगर इसको हम एक रोटी का रूप दे दिए तो एक रोटी जो है ये उसका छायांकित हिस्सा हो जाएगा और एक बिना छायांकित वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये चूंकि रोटी है, रोटी हम मानते हैं कि एक पूर्णतः गोल आकार की होती है, तो जब उसको 2 भागों में बांटते हैं तो ये हिस्सा 1/2 वाला, यह भी छायांकित हिस्सा भी 1/2 कहलाता है, और ये बिना छायांकित हिस्सा वाला जो बच गया है वो भी 1/2 हिस्सा कहलाता है। मतलब ये एक हिस्सा ये प्रदर्शित करने का तरीका है। अगर सीधी रोटी रहती तो हमको ऐसा प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ये चित्र आ जाता है तो हम इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि ये 2 हिस्से मिलते हैं हमको, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, और ये दोनों को चूंकि हमने 20 से डिवाइड कर दिया है, 20 से हमने बांट दिया है, तो ये आधे आधे हिस्से हो जाते हैं। आधे हिस्से का मतलब है कि 2 हिस्से में से एक हिस्सा, तो 1/2, और ये 2 में से एक हिस्सा ये वाला है, ये भी 1/2 कहलाता है, अर्थात ये दोनों आधे आधे हिस्से कहलाते हैं। अगर हम उचित भिन्न का जो वास्तविक उदाहरण हम देखते हैं तो हम परीक्षा में मिले जो नंबर होते हैं ना उनको, वो बहुत अच्छे उदाहरण है कि आप 10 नंबर का परीक्षा लिए हैं और आपको यदि 10 में से 7 नंबर मिले हैं तो आप उसे 7/10 के रूप में दिखा सकते हैं, जो उचित भिन्न का वास्तविक उदाहरण मिलेगा आपको। ऐसे ही यदि और भी कोई उदाहरण हम लोग लेना चाहें तो वो अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। जैसे ये कागज का एक टुकड़ा ले लिए, उसको 2 हिस्से में बताना है, तो ये भी दोनों हिस्से जो है वो 1/2 और 1/2 के रूप में नजर आएंगे। अगर हम एक कागज को 2 हिस्सों में अलग अलग बांट दें, तो यह हम एक कागज को मोड़ के 2 हिस्से में बता दें और एक हिस्से को उसमें से भी हम यदि छायांकित करके दिखा दें, रंग भर कर दिखा दें, तो वो भी एक तरीका है कि हम इसे आधे आधे रूप में दिखा सकते हैं। या फिर हम उसी कागज को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं और 3 हिस्सों में बांट करके, 3 हिस्से का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी भिन्न को हिस्सों में तब्दील करने की बात आती है तो वो बराबर हिस्से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटा है और एक हिस्सा बड़ा हो गया, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर तीनों हिस्से बराबर बराबर रहेंगे, और ये एक हिस्सा, जैसे हमने एक हिस्से को छायांकित किया है तो ये एक हिस्सा जो है वो 1/3 है, और ये एक हिस्सा 1/3 हो जाता है, और ये हिस्सा 1/3 हो जाता है, और ये भी एक हिस्सा 1/3 है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों हिस्से जो हैं वो 2/3 है जो बिना छायांकित वाले हैं, और 3 में से जो एक हिस्सा है वो 1/3 भाग वो छायांकित वाला है। ऐसा ही हम लोग यहाँ पर अगर हमको 2 हिस्सों को छायांकित करके दिखा देते हैं हम लोग यदि इस तरीके से, तो ये छायांकित वाला हिस्सा जो है वो 2/3 हो जाएगा, और जो बिना छायांकित वाला हिस्सा है रिक्त रूप में जो दिख रहा है वो 1/3 हो जाएगा। ये इस रूप में हम लोग उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये हिस्से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यदि ज़्यादा करके बताते हैं तब भी ये हिस्से इसी तरीके से आएंगे, बस अंतर ये रहेगा कि वो इनके तुल्य भिन्नों का उदाहरण भी हो सकता है। कुछ अलग उदाहरण लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भिन्न को आप हमेशा एक ही इकाई के रूप में मत दिखाइए कि एक रोटी है, एक कागज का टुकड़ा है, इस रूप में मत दिखाइए। आप भिन्न को ऐसी इकाई के रूप में भी दिखा सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वस्तुएं शामिल है, लेकिन वो रहेगी वो एक इकाई। जैसे उदाहरण के लिए एक बॉक्स में हम लोग अगर 4 कटोरी रख देते हैं तो वो जो बॉक्स है वो पूरी इकाई है, लेकिन उसमें जो हिस्से हैं वो कटोरियों के रूप में आपको दिख रहे हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें हम 6 गेंद रख देते हैं एक समान आकार की, तो वो 6 गेंद भी इस तरीके से रहेंगी, तो वो बॉक्स भी जो है वो पूर्ण इकाई रहेगा। लेकिन उसको जो बांटने वाले हिस्से हैं वो आपको अलग अलग नज़र में आएंगे, उसे भी इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्योंकि एक बॉक्स में 4 कटोरी मैंने बोला है, तो 4 कटोरी में से हर कटोरी जो है वो 1/4 के रूप में आपको प्रदर्शित करती है। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 और ये भी 1/4 है, क्योंकि 4 कटोरियां हैं, तो 4 में से एक हिस्सा, एक कटोरी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। इसी को
यदि हम दो हिस्सों में बांट देते यदि ऐसे करके, तो ये दोनों हिस्से चूंकि 4 में से 2 मिले हैं हमको, तो हम इसे 2/4 के रूप में बोल सकते हैं। और हमने चूंकि पूरे एक बॉक्स को 2 भागों में बांटा है, तो वो 1/2 के रूप में हमको दिखता है कि बॉक्स पूरा 2 हिस्से में बटा, उसमें से एक हिस्सा जो है वो 1/2 हो जाएगा और वो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप उसको बांटने वाली स्थिति को आप भिन्न के रूप में हम देखते हैं। और सावधानी रखना पड़ता है कि आप बच्चों को हमेशा अलग अलग उदाहरण से ही आप प्रदर्शित करें। हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास में अगर 10 चॉकलेट हैं, तो 10 चॉकलेट को यदि हम बांटने की स्थिति में लाते हैं, तो यदि किसी को 3 चॉकलेट बांट देते हैं, तो वो 3/10 हिस्सा उसको मिला हुआ है। लेकिन जो बचा हुआ 7/10 है, 7 चॉकलेट है, वो भी उसी 10 चॉकलेट का हिस्सा था। तो हम बोल सकते हैं कि 7/10 जो है उस हिस्से का जो है वो दूसरे को प्राप्त हुआ है। मतलब एक को कम भी प्राप्त हुआ है, एक को ज़्यादा भी प्राप्त हुआ है, लेकिन हिस्से वो अलग अलग हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर एक बॉक्स में हम 6 गेंदें करते हैं, तो ये हर हिस्सा, चूंकि 6 गेंद है, तो एक गेंद जो है वो अपने आप में 1/6 है। वो ये 1/6 के हिस्से हैं ये, चूंकि 6 में से एक है इसलिए 1/6। यदि हम इसे ऐसे बांट लेते अगर ऐसे करके, तो हर हिस्सा 1/6 है। तो ये एक गेंद 1/6 है, 2 गेंद और 1/6 हो गई, मतलब 6 में से 2 हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि 1/6 और 1/6 का मतलब हो जाता है 2/6। जब आगे जाके आप भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर भिन्नों के जोड़ को देखेंगे, तब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही फिर अगर 3 है तो हम उसको 3/6 बोलेंगे। अगर 4 गेंद है तो 4/6 हो जाएगा। अगर 5 गेंद हम किसी एक जन को दे दिए हैं, तो वो 5/6 हो जाएगा। और पूरी की पूरी दे दिए तो 6/6, अर्थात वो पूरी एक इकाई, पूरा एक बॉक्स हमने किसी को दे दिया है, यह भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से आप भिन्न को अलग अलग तरीके के उदाहरण से लेकर दिखाइए। हमेशा एक ही इकाई को टुकड़े करने वाली स्थिति से कभी भी मत दिखाइए। एक थैले में यदि बहुत सारे हमने आम ले लिए हैं और वो आम को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं यदि, तो वो भी 1/3, 1/3 और 1/3 3 जने को मिलेंगे। वो थैले का 1/3 हिस्सा है। थैले का मतलब, या हम ये बोल सकते हैं कि उस थैले में जितने भी आम होंगे, यदि हम उन्हें हिसाब लगाएंगे, तो वो पूरे आम का जो हिस्सा गिनती मिलेगी, वो गिनती सारे आम की 1/3 या तिहाई हिस्सा होगी। और वो 3 दोस्तों में या 3 मित्रों में बटेगी या 4 मित्रों में बटेगी, तो वो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा आपको मिलेगा। भले ही आमों की संख्या 2 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 7 हो, इस तरीके से निकल सकती है। 4 भागों में बांटना है तो सारे को 5-5 मिलेंगे। 5 एक जने को, 5 एक जने को, 5 एक जने को, 5 एक जने को। हम उसे प्रदर्शित करेंगे तो 5/20 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। 5/20, 5/20, 5/20 और 5/20। मतलब ए को 5/20 मिला, दूसरे को 5/20 मिला, तीसरे को भी 5/20, चौथे को भी 5/20। और ये चूंकि 4 हिस्से होते हैं, 5, 10, 15, 20, तो हम बोल सकते हैं ये हिस्सा 1/4 है। क्योंकि हमने 4 हिस्से में इसे बांटा था, दूसरा हिस्सा भी 1/4 है और तीसरा हिस्सा भी 1/4 है, चौथा हिस्सा भी 1/4 है। ये प्रदर्शित करने का तरीका है, आप किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं अपने बच्चों के सामने में। चूँकि आप जितना उसे व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, वो आसानी से समझ सकेंगे। कई बार बोर्ड में समझाना इसको आसान नहीं होता है, तो आप उन्हें बांट के, चाहे वो उनके पास में कंचे रहते हैं बच्चों के पास में खेलने के लिए, उन कंचों से भी आप उन्हें बांट सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से किनको कितना हिस्सा मिला हुआ है। तो इस तरीके से हिस्से को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी आप अपने दिमाग से आप जो नए उदाहरण लेकर आएंगे, वो निश्चित रूप से वो बच्चों को समझाने के लिए आपके लिए बिल्कुल अनुकूल होंगे और ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तुल्य भिन्नों का निर्माण कैसे होता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एवं जो भी आपको समझ में आता है उसके अनुसार आप कमेंट करिए। धन्यवाद।